छात्रों, आज हमारी 2.5 प्रश्नावली अंतिम पड़ाव की ओर है और आज ये लगभग ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको अपने आप एक्सरसाइज करने की ज़रूरत रह जाएगी, आप उसको करते रहना। तो यह सवाल जो हमने आपको कल सवाल बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc उस सर्वसमता पर आधारित है। देखिए इस सवाल को हम किस तरीके से हल करते हैं। घनों का परिकलन किए बिना, यानी यहाँ पर -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 है, तो इनको घन नहीं निकालना है आपको। 12 गुणा 12 गुणा 12 नहीं करना है, 7 गुणा 7 गुणा 7 नहीं करना है, 5 गुणा 5 गुणा 5 नहीं करना है। आपको प्रत्येक का मान याद करना है। काहे से? सर्वसमिका से। आपको सर्वसमिका की मदद से करना है। तो देखिएगा, हमने आपको एक सूत्र बताया था ए क्यू, हमने एक्स वाई जेड में लिखा था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस के 3x वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर ये मूल रूप से सर्वसमिका है, अगर मैं इसका मान 0 लगा दूं, यानी यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 लगा दें, तो इस 0 का गुणा अगर मैं इस पूरे में करा दूंगा तो ये सारा का सारा हो जाएगा 0। और यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान 3x वाई जेड। यह मूल सर्वसमिका इस वाले सवाल में या इस वाले सवाल में काम करेगी। यानी अगर किसी भी प्रकार से मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 दिखा दूं या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 दे रखा है, तो वहाँ पर हम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान सीधे 3x वाई जेड लिखेंगे। कोई घन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर पहला सवाल देखें, -12 7 5 यहाँ पर x का मान ये है, y का मान ये है और z का मान ये है। तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड करके देखता हूँ इस सर्वसमिका के अनुसार। देखते हैं क्या आता है। x का मान -12 है, y का मान 7 है और z का मान 5 है, तो 12 - 12 बराबर 0। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आ गया। तो हमने आपको बताया था कि इस कंडीशन में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान 3x वाई जेड होगा, अर्थात -12 7 5 इसका मान होगा 3 गुणा x ये है, y ये है, z ये है। -12 गुणा 7 गुणा 5, तो ये गुणा हो जाएगा 35 दूनी 70 माइनस के 840। ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आपको ये सवाल करना है। यहाँ x का मान 28 है, y का मान -15 है और z का मान -13 है। इनको आप जोड़ के देखेंगे, 28 -15 -13 तो 0 आ जाएगा। अतः इसका मान होगा 3 गुणा 28 गुणा -15 गुणा -13। आप अपने आप हल करके देखना, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर हम अगला सवाल देख रहे हैं 15वां, कि नीचे दिए गए आयतों जिनके क्षेत्रफल आपको दिए गए हैं ये दोनों, तो हम ये जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी हमें क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करने हैं। लंबाई चौड़ाई पूछी हैं। व्यंजक माने यानी x और y में आपके पद आएंगे। तो अगर हम ये जानकारी कर लें कि ये किन किन चीज़ों के गुणाओं से मिलकर बना है, किन किन के गुणनफल से मिलकर के बना है, तो उनमें से एक लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि अगर हम ये जानकारी कर लेते हैं कि ये किन किन के गुणा से मिलकर बना है तो उन्हें गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड करना है कि यानी ये जो गुणनफल है किन किन खंडों के गुणन से मिलकर के बना है। तो हम यहाँ पर गुणनखंड करने की आवश्यकता यहाँ पे होगी। तो क्षेत्रफल दिया गया है 25 स्क्वायर -35 + 12। अच्छा, गुणनखंडों के बहुत सारे प्रकार होते हैं।
कोई एक प्रकार से गुणनखंड नहीं होता है। कोई एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से होता है, कोई एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर होता है, कोई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से होता है। ये एक स्पेशल प्रकार का गुणनखंड है। कैसे करेंगे कि अगर ये 25 ए स्क्वायर तो हम मालूम है कि 5 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसमें से कोई और स्क्वायर बन जाता तो हमारे गुणनखंड करना बहुत आसान होता। ये स्क्वायर हो जाता, ये बी स्क्वायर हो जाता, ये माइनस 2a भी हो जाता, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख देते। लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है कि इसका तो हम स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी का स्क्वायर नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके के गुणनखंडों के लिए हम क्या करेंगे कि 25 और 12 इनका गुणा कराएंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 25 गुणा 12 300। अब 300 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 35 आ जाए, यानी 300 से ऐसे मतलब बनाइए कि उनका गुणनफल कितना बैठे, 300 बैठे। तो यहाँ पर हम और गुणा करके देखें, 5 गुणा 5 और इसके 4 गुणा 3, तो आप देख रहे हैं 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो 20 और 15 गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर बैठेगा और इनका जोड़ 35 बैठेगा। तो यहाँ से हम गुणनखंड कर सकते हैं 25 ए स्क्वायर, इस 35 की जगह हम 20 प्लस 15 लिख देंगे, यानी इनका जो गुणनफल है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर बैठना चाहिए। और यहाँ पर जो 35 है ये प्लस में 35 किन किन के जोड़ के बराबर है, इनका जोड़ 35 बैठना चाहिए और गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर बैठना चाहिए। आसान है। अब तो माइनस का अंदर गुणा कराएंगे और ए का कराएंगे, 20 ए 15 ए, 2 2 के क्या कॉमन लेंगे, इसमें से 5 ए कॉमन ले लीजिए, तो 5 ए माइनस 4 बच जाएगा, माइनस के 3 ले लीजिए, 5 ए माइनस 4 बच जाएगा, 5 ए माइनस 4 और 5 ए माइनस 3। अब इसमें से आप जो ज़्यादा वाला होता है वो लंबाई होता है, जो कम वाला होता है वो चौड़ाई होता है। यही लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। अतः लंबाई 5 ए माइनस 3 और चौड़ाई 5 ए माइनस 4, ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। हमने ये निकाल लिया किन किन गुणनफलों से मिलकर के बना है। इसी प्रकार हम अगला वाला सवाल देखते हैं, इसको भी देखेंगे किन किन गुणनफलों से मिलकर के बना है। तो क्षेत्रफल बराबर, इसकी भी 35 गुणा 12, 35 गुणा 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं। यहाँ एक थोड़ा कॉमन चीज़ है, यहाँ पर ये प्लस आ रहा है तो यहाँ कोष्टक में जुड़कर आएगा, प्लस में ही आएगा, और यहाँ माइनस है पीछे वाला तो यहाँ कोष्टक में माइनस ही आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर हम 35 गुणा 12 के फैक्टर करते हैं तो ये 7 गुणा 5 हो जाएगा, 4 गुणा 3 हो जाएगा। लाना क्या है हमें, 13। तो देखिए 7 चौक 28 और 5 तिया 15, और 28 में से 15 गए तो 13 बचे, जो हमें 13 लाना है। देखिएगा 35 वाई स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे 28 माइनस 15 है। तो आप देखेंगे इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर बैठेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये घटकर आएगा, यहाँ प्लस था तो ये जुड़कर आएगा। 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई, इसमें से कॉमन ले लीजिए 7 वाई, तो 5 वाई प्लस 4 माइनस के 3, 5 वाई प्लस 4, 5 वाई प्लस 4 और 7 वाई माइनस 3। तो यही लंबाई गुणा चौड़ाई के है, तो लंबाई 7 वाई माइनस 3 और चौड़ाई 5 वाई प्लस के 4 हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल है और यहीं पर हमारी सर्वसमका या 2.5 या बहुपद सीरीज ख़त्म हो जाएगी। इसके आगे हम फिर और पढ़ाएंगे। तो यहाँ घनाभ दिया गया है और घनाभ का आयतन हमें दिया गया है। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इनकी जो विमा पूछी है, विमा मानी होती है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जैसे हमारे पास कोई कमरा है तो कमरे की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं जब निकलता है आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें आयतन दिया गया है और हमें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई निकालनी है। इसका मतलब है कि हमें इसके गुणनखंड करने हैं, यानी ये किन किन खंडों के गुणन से मिलकर के बना है। तो देखिए अब पहला सवाल,
आयतन 3x² प्लस 12x, इसमें से मैं कॉमन ले लूँगा 3x, तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। अब ये तीन चीज़ हैं, तीन चीज़ों को गुणा से मिलकर बना है। एक आपका ये 3 हो गया, एक आपका x हो गया और एक आपका x प्लस 4 हो गया। तो यहाँ पर हम अलग अलग लिख सकते हैं, लंबाई 3, चौड़ाई x और ऊंचाई x प्लस 4। आगे तीनों में बहुत ईजी है। यहाँ भी देखते हैं आयतन वॉल्यूम इज इक्वल टू, इनके भी आप गुणनखंड करके देखिए। सबसे पहले तो मैं इसमें से 12, 8 और 20 और के तो यहाँ से 4 के ले लीजिए कॉमन। 4 के लेने के बाद यहाँ बचेगा 3y², यहाँ बचेगा 2y माइनस के और यहाँ बचेगा 5। 12 में 4 का भाग 3 बार, 8 में 4 का भाग 2 बार और 20 में 4 का भाग 5 बार। अब 3 पंजे 15 के फैक्टर ऐसे करने के 2 आ जाए, तो यही दिखाई दे रहा है 5 माइनस 3 2 आ जाए, क्योंकि हम माइनस दिखाई दे रहा है इसलिए घटकर ही आएगा ये। 3y², 5 माइनस 2 इंटू y, 3y², 5y माइनस 2y माइनस 5, तो यहाँ से y कॉमन ले लिया, 3y प्लस 5, सॉरी यहाँ 2 लाना है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। अब यहाँ से माइनस के 1 ले लीजिए, 3y प्लस के 5, 4 के 3y प्लस 5 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से y और माइनस के 1 बच जाएगा। तो ये जो विमा हो गई, लंबाई 4 के, चौड़ाई 3y प्लस 5 और ऊंचाई y माइनस 1। इनको आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद में आपको क्वेश्चन दूँगा हल करने के लिए, तो आप उसको स्वयं हल करेंगे। इसके साथ साथ कि कुछ बच्चों की कंप्लेंट आ रही है कि हमारे पास पुरानी वीडियोज़ नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी बजा दीजिए, तो आपको सारी की सारी वीडियो वहीं पे मिल जाएंगी, एक ही स्टेशन में मिल जाएंगी। मुझे आपको बार बार वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, तो आपको अपने आप ही वीडियो सारी की सारी दिखाई देने लगेंगी और आपको चैनल का नाम पता चल जाएगा। तो उस पर जाकर के आप जो भी वीडियो देखना चाहें, जैसी भी देखना चाहें, पुरानी से पुरानी देखना चाहें, सब वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सभी के सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।